वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा बंदा सिंह बहादुर के शहादत के बाद मुगल हुकूमत इतना डर गई थी कि वह सिंहों को खोज खोज कर कत्ल करना शुरू कर दिया था ताकि कोई बाबा बंदा सिंह बहादुर ऐसा सिख योद्धा पैदा ना हो। उस समय लाहौर का सूबेदार अब्दुल समद था। मुगल हुकूमत ने अब्दुल समद को सख्त हिदायत दे रखी थी कि सिखों का नामो निशान मिटा दो। आपको बता दूं, अब्दुल समद जकरिया खां का पिता था। अब्दुल समद ने एक फरमान जारी किया, जो सिंहों का सर काट के लाएगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा। उसके बाद पंजाब में सिंहों का कत्लेआम होना शुरू हो गया। सिंहों को घरों से निकाला जाता था और कत्ल कर दिया जाता था। पंजाब की धरती सिंहों के खून से लाल हो गई थी। सिंहों को अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में पनाह लेना पड़ता है। अब्दुल समद अपने पर्सनल कामों में बिजी हो जाता है। उसका ध्यान सिंहों से थोड़ा सा भटक जाता है। टाइम आता है 1726 ईस्वी, जब अब्दुल समद के बेटे जकरिया खां को पंजाब का सूबेदार बनाया जाता है। जकरिया खां अपने बाप अब्दुल समद से भी बड़ा जालिम था। उसने 20,000 फौज तैयार कर रखी थी सिखों का कत्ल करने के लिए। उसने एक एक सर का कीमत भी लगा रखा था। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो जकरिया खां कितना बड़ा जालिम था। फिर सिंह जंगलों में अपना टाइम काटने लगे। उस समय पंजाब का दस्तूर था, अगर किसी माँ के पास 3 बेटे हों तो एक बेटा वह जंगल में भेज देती सिंह बनने के लिए। सिंहों के पास उस समय इतना हिम्मत नहीं था कि वह मुगल सेना का मुकाबला करे, क्योंकि उनके पास न तो साधन थे, न तो हथियार था और न ही लोग थे। फिर सिंह जंगलों में अपना टाइम काटने लगे। सिंहों के अंदर टर्निंग पॉइंट कब आया? एक सिंह जिनका नाम था तारा सिंह, वह खेतीबाड़ी करते थे। जो सिंह जंगलों में रहते थे उनको राशन पानी की हेल्प करते थे। जब यह बात मुगलों को पता चला तो तारा सिंह को डराने के लिए उन पर हमला बोल दिया। और तारा सिंह गुरु के सिंह थे, वह चुप कर बैठने वालों में से नहीं थे। उन्होंने मुगलों का अकेले जमकर सामना किया और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। जब तारा सिंह की शहादत की खबर जो सिंह जंगल में थे उनको मिली तो अंदर से बहुत ही दुखी हुए। वो सोचने लगे, एक आम किसान मुगलों का जमकर मुकाबला किया, वो भी बिना डरे, तो हम क्यों नहीं मुगलों का मुकाबला कर सकते हैं। इससे सिखों के अंदर थोड़ी सी हिम्मत आई। उन्होंने एक प्लान किया कि हम अब चुप कर बैठने वालों में से नहीं हैं, हम चुप नहीं बैठेंगे, हम भी मुगलों का जमकर मुकाबला करेंगे। उस समय सिखों के पास जंगलों में न तो खाने के लिए कुछ था, न पहनने के लिए कपड़े थे। गुरु के सिख पेड़ों के पत्ते खा खा करके अपना टाइम बिता रहे थे। अगर कुछ फ्रूट उनको खाने के लिए मिल जाता था तो अकेले नहीं खाते थे, मिल बांट करके खाते थे। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो गुरु के सिंह थे आपस में एक दूसरे से कितना प्यार, कितना मोहब्बत करते थे। फिर सिंहों ने प्लान बनाकर मुगलों के घोड़े, हथियार और शाही खजाना लूटना शुरू कर दिया। सिंह रात में जंगलों से निकलते थे, मुगलों के कैंपों में घुसकर लूट मार करके चुटकियों में निकल आते थे। इसे गौरिल्ला युद्ध नीति कहा जाता है। उसके बाद सिखों की ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। जकरिया खां सिखों को पकड़ने के लिए बहुत जतन किया पर हमेशा नाकाम रहा। गुरु के सिखों ने आम बंदों का सामान कभी नहीं लूटा, वह मुगलों का सामान लूटते थे। एक बार सिखों ने गलती से मुगलों का सामान समझ करके एक व्यापारी का सामान लूट लिया। फिर बाद में पता चला कि वह मुगलों का सामान नहीं, एक व्यापारी का सामान था। उसमें सिखों के जो सरदार थे भाई दरबारा सिंह को जब पता चला कि ये मुगलों का सामान नहीं, किसी व्यापारी का सामान है, तो उन्होंने उस व्यापारी सेठ प्रताप चंद को अपने पास बुलाया और कहा कि इस सामान का तुमको मुगलों से पैसा मिल गया है या नहीं। सेठ प्रताप चंद ने कहा, अभी मैं सामान बेचने वाला हूं, अभी बेचा नहीं हूं, पैसा नहीं मिला। उसमें सिखों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, न तो कंबल थे। सब सिखों ने उनके कपड़े या कंबल पहन लिए थे। फिर बाद में जब पता चला कि उसके पैसे नहीं मिले हैं तो सारे सिखों ने कंबल और कपड़े वापस कर दिए। वो चाहते इस कपड़े को यूज कर लेते पर उन्होंने यूज नहीं किया, क्योंकि वो गुरु के खालसे थे। उन्होंने प्रण कर लिया था, हम मुगलों का केवल सामान लूटेंगे, आम बंदों का सामान कभी नहीं लूटेंगे। उसके बाद सिखों ने शाही खजाना लूटना शुरू कर दिया, जिससे उनकी ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उनके पास घोड़े, हथियार, पैसे सब कुछ हो गए जो उनके पास नहीं था। जकरिया खां सिंहों की ताकत बढ़ती देख करके बहुत परेशान था। जकरिया खां सिंहों को पकड़ना चाहता था लेकिन वह पकड़ नहीं पाया और हमेशा
नाकाम रहा। सिंहों ने जकरिया खां का खजाना लूट करके खाली कर दिया था। जकरिया खां हर साल दिल्ली हुकूमत को पैसे भेजता था। जकरिया खां के खजाने में पैसे नहीं थे। वो 2 साल से दिल्ली हुकूमत को पैसे नहीं भेज पाया था क्योंकि सिंहों ने जकरिया खां का खजाना लूट कर खाली कर दिया था। जकरिया खां सिंहों से बहुत परेशान हो गया था। वह सिंहों के साथ संधि यानी सुलह करना चाहता था। उसने सिंहों को नवाबी का लालच देना शुरू कर दिया ताकि सिंह उसके लालच में फंस जाए। नवाबी लेकर जाने वाला कौन था? भाई सुबेग सिंह एक गुरु के सिंह थे जो सरकारी मुलाजिम थे। उनका उठना बैठना सिंहों के साथ था और मुगल सरकार के साथ था। भाई सुबेग सिंह नवाबी लेकर के सिंहों के पास जाते हैं जो सिंह जंगलों में रहते हैं। नवाबी का मतलब अच्छा वायदा, पैसा, धन दौलत, यही सब था। उस समय 1 लाख रुपया और हीरे से जड़ी कलगियां और हीरे के हार और बहुत सारे गिफ्ट थे। इसे मना कर दिया। कोई भी गुरु का सिंह नवाबी नहीं लेना चाहता था। भाई दरबारा सिंह जो उनके मुखिया थे उन्होंने भी नवाबी लेने से मना कर दिया। भाई सुबेग सिंह ने कहा नवाबी ले लो और अपने आप को मजबूत करो। कब तक जंगलों में भटकोगे? इसे खालसा राज की नींव समझ करके रख लो। उसके बाद दरबारा सिंह ने नवाबी ले ली, लेकिन नवाबी किसे दिया जाए ये सबसे बड़ा प्रश्न था। सारे सिंहों और पंच प्यारों की समझ से भाई कपूर सिंह को नवाबी सौंपी गई। भाई कपूर सिंह वो गुरु के खालसे थे जो घोड़ों की लीलों की सेवा करते थे और पंखों की सेवा करते थे। उनकी शर्तें थी कि नवाबी मिलने के बाद भी मैं घोड़ों की लीद की सेवा करूंगा और पंखों की सेवा करूंगा। मैं कभी कुर्सी पे नहीं बैठूंगा, मैं ओहदे पे नहीं बैठूंगा। ये उनकी सोच थी। एक गुरु के खालसे थे। 1 साल के बाद जकरिया खां ने भाई कपूर सिंह से नवाबी छीन लेता है। 1 साल के अंदर गुरु के सिंह बहुत मजबूत हो गए थे। जकरिया खां का नवाबी देने का मेन मोटिव था कि गुरु के सिंहों पर लूट मार पर रोक लगाया जाए। 1 साल में गुरु के सिंहों ने लूट मार नहीं किया था, शाही खजाने को नहीं लूटा था, इसलिए जकरिया खां ने नवाबी का लालच दिया था। नवाबी छीनने के बाद जकरिया खां ने फिर सिंहों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। जकरिया खां ने दरबार साहब में सिखों को एंट्री करने पर बैन लगा दिया और उसने सरोवर में सिखों को स्नान करने पर भी बैन लगा दिया। उसको पता था कि सिख जब सरोवर में स्नान करते हैं तो उनके पास हिम्मत आती है और वो तरोताजा होकर के निकलते हैं, इसलिए उसने सरोवर पर भी स्नान करने से बैन लगा दिया। गुरु के सिंह दिवाली वाले दिन बंदी छोड़ दिवस मनाने दरबार साहब में जाते हैं, लेकिन जकरिया खां ने दिवाली वाले दिन बंदी छोड़ दिवस मनाने से भी बैन लगा दिया। आप सोचो कितना बड़ा जुल्म कर रहा था सिखों के ऊपर जकरिया खां, और सिखों की आस्था पर कितनी ठेस पहुंच रही थी। जो सिखों का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र है वहां पर जाने पर जकरिया खां ने बैन लगा दिया। भाई मनी सिंह को जब यह बात पता चलता है कि जकरिया खां ने दरबार साहब के अंदर बंदी छोड़ दिवस मनाने से सिखों को मना कर दिया है, तो भाई मनी सिंह 1738 ईस्वी में जकरिया खां के पास जाते हैं उससे परमिशन के लिए कि हमें बंदी छोड़ दिवस मनाने दिया जाए। जकरिया खां इसी टाइम का इंतजार कर रहा था कि सारे सिख इकट्ठा हो और उनका कत्ल कर दिया जाए। जकरिया खां ने परमिशन दे दिया बंदी छोड़ दिवस मनाने के लिए, लेकिन उसने शर्तें रखी कि अगर बंदी छोड़ दिवस मनाना है तो 5000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा एंट्री के लिए। आप सोचो कि सिखों का जो धार्मिक केंद्र है उस पे एंट्री करने के लिए सिखों को टैक्स देना पड़ता है, वो भी 5000 रुपए। आप सोच सकते हैं वो टाइम सिखों के लिए कितना बुरा था। भाई मनी सिंह जकरिया खां की शर्त को मान लेते हैं और सारे जगह संदेशा भेजवा देते हैं कि इस साल बंदी छोड़ दिवस गुरु रामदास की नगरी में मनाया जाएगा। सारे सिखों के अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती है। फिर भाई मनी सिंह को जकरिया खां के साजिश के बारे में पता चलता है। उन्होंने पत्र भेज दिया कि कोई भी सिंह दिवाली मनाने दरबार साहब में न आए, पर बहुत सारे जगह उनका संदेशा नहीं पहुंच पाया। बहुत सारे गुरु के सिंह दिवाली मनाने दरबार साहब में पहुंच गए। जकरिया खां सिखों का कत्ल करने के लिए लखपत राय को लगा रखा था। लखपत राय कौन था? लखपत राय वही था जिन्होंने जकरिया खां को भड़काया था सिखों को कत्ल करने के लिए कि सिख दरबार साहब में दिवाली वाले दिन इकट्ठा हो रहे हैं, इससे अच्छा चांस आपको नहीं मिलेगा, सारे सिखों को उसी समय कत्ल कर दिया जाए। जब लखपत राय आकर के देखता है सिख बहुत कम इकट्ठा हुए हैं
तो उसने जितने भी सिख वहां पे थे सब पर हमला करवा देता है और बहुत सारे गुरु के सिंह शहीद हो जाते हैं। भाई मनी सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनसे 5000 का जो रकम है वो मांगा जाता है। भाई मनी सिंह कहते हैं आप लोगों ने हमारे साथ दगा किया है, साजिश किया है, सिखों को अंदर आने नहीं दिया गया और जो सिख आए भी थे उनको शहीद कर दिया गया है। हमारे साथ बहुत बड़ा साजिश हुई है, धोखा हुआ है। मैं तो पैसा सिंहों से ही मांग करके देता, लेकिन आप लोगों ने उनको आने नहीं दिया, तो पैसा मैं कहां से पाऊं, कहां से दूं। फिर भाई मनी सिंह को लाहौर के नखास चौक में लाया जाता है। उनके साथ 2 सिंह और थे, भाई भूपत सिंह और भाई गुलजारा सिंह। जकरिया खां कहता है इस्लाम कबूल करो या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। भाई मनी सिंह कहते हैं हमें मरना कबूल है लेकिन हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, सिक्खी नहीं छोड़ेंगे। जकरिया खां ने भाई मनी सिंह को बंद बंद काटने का हुक्म देता है। भाई मनी सिंह के आंखों के सामने भाई भूपत सिंह और भाई गुलजारा सिंह को शहीद किया जाता है। भाई भूपत सिंह को उल्टा लटका करके उनकी चमड़ी को नोचा जाता है और उनको शहीद कर दिया जाता है। उसके बाद भाई गुलजारा सिंह के आंखों को निकाल करके उनको शहीद किया जाता है। उसके बाद नंबर आता है भाई मनी सिंह का। भाई मनी सिंह की एज उस समय 90 वर्ष की थी, फिर भी जकरिया खां को तरस नहीं आया। भाई मनी सिंह के बारे में बता दें, भाई मनी सिंह गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के 52 कवियों में से एक थे और भाई मनी सिंह दरबार साहब के तीसरे हेड ग्रंथी थे और उनकी लिखावट बहुत ही सुंदर थी। भाई मनी सिंह के 12 भाई थे, एक की मृत्यु बचपन में हो गई थी लेकिन 11 धर्म के लिए शहीद हो गए थे। जकरिया खां भाई मनी सिंह को बंद बंद काटने का ऑर्डर देता है। जल्लाद यहां से काटना शुरू कर देता है लेकिन भाई मनी सिंह उसे कहते हैं रुक। जल्लाद सोचता है बाबा डर गया। भाई मनी सिंह कहते हैं तुझे बंद बंद काटने का हुक्म दिया है, तू पहले उंगलियों से काट, हाथ को मत काट। जल्लाद यह सुन करके तुरंत खामोश हो जाता है और वो कहता है कि बाबा तुझे डर नहीं लगता है, अगर बंद बंद काटूंगा तुझे दर्द ज्यादा होगा। भाई मनी सिंह कहते हैं जो तुझे हुक्म मिला है वही तू कर, ऑर्डर मिला है बंद बंद काटने का तो बंद बंद काट। उसके बाद भाई मनी सिंह अकाल पुरख का ध्यान लगाते हैं और सुखमणी साहब का पाठ करने लगते हैं। उसके बाद भाई मनी सिंह को बंद बंद काट करके शहीद किया जाता है। साथ संगत जी, इतिहास कहते कुछ गलती हो गई तो क्षमा चाहता हूं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।